नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल नॉलेज विशेष पर। दोस्तों, जो हमारी टॉप 25 क्वेश्चंस की सीरीज चल रही थी उसका ये 10वां पार्ट है। इससे पहले हम 9 पार्ट अपलोड कर चुके हैं। यदि आपने अभी तक उनको नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके सारे के सारे पार्ट्स को एक साथ देख सकते हो। तो चलिए गाइस, करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले गाइस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो डाली है उसकी अपडेट आप तक पहुंच सके। तो चलिए गाइस, करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। किस देश में सारे भुगतान, लेन देन तथा हिसाब किताब जिस मुद्रा में किए जाते हैं वह क्या कहलाती है? तो जो किसी देश में जितने भी भुगतान हैं, लेन देन है, हिसाब किताब में वे जिस मुद्रा में किए जाते हैं वह उस देश की प्रधान मुद्रा कहलाती है। क्या कहलाती है? वो उस देश की जो है प्रधान मुद्रा कहलाती है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, आसनसोल किसके लिए प्रसिद्ध है? आसनसोल की बात गाइस हम करें तो कोयले की खान के लिए जो है प्रसिद्ध है। आसनसोल कोयले की खान के लिए प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें गाइस आपको कुछ सूची दी हुई है दो, इनको आपको सुमेलित करना है। तो इनको गाइस सुमेलित करने की बात करें तो पूर्णतया सिपाही विद्रोह ये सर लॉरेंस से संबंधित है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है गाइस, ये सर लॉरेंस से संबंधित है। राष्ट्रीय विद्रोह डिज़रायली से संबंधित है। ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध LR रीस से संबंधित है। और समानतावादी प्रतिक्रिया मिस्टर के से संबंधित है। इसका मतलब ये जो है मत जो दिए थे इन्होंने, सर जॉन लॉरेंस ने मत दिया था कि पूर्णतः सिपाही विद्रोह का, डिज़रायली ने जो मत दिया था राष्ट्रीय विद्रोह का, LR रीस ने विद्रोह जो मत दिया था वो ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध का, और मिस्टर के ने समानतावादी प्रतिक्रिया का जो है मत दिया था। यानी ये चारों ही अपने आपस में जो है बिल्कुल सही है। ए का पहला ही है, बी का दूसरा है, सी का तीसरा है और डी का चौथा है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हो जाएगा हमारा 1 2 3 4। इसका मतलब विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। गाइस आप इस क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सॉरी गाइस, एस्किमो का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो एस्किमो जो लोग होते हैं उनका मुख्य व्यवसाय होता है शिकार करना। एस्किमो का मुख्य व्यवसाय क्या होता है? शिकार करना होता है। तो इसका विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इग्लू किसके मकान को कहा जाता है? गाइस आपको थंबनेल पर जो मकान दिख रहा होगा वो इग्लुओं का ही मकान है। और इग्लू किसको मकान को कहा जाता है? इग्लू कहा जाता है एस्किमो के मकान को कहा जाता है। थंबनेल पर आपको जो मकान दिख रहा होगा वो इग्लुओं के ही मकान है और एस्किमो के मकान को ही इग्लू कहा जाता है। गाइस सॉरी, इग्लू उस मकान को कहा जाता है, ये एस्किमो के मकान होते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। केवलादेव घना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। केवलादेव घना पक्षी विहार जो है वो कहाँ स्थित है? वो स्थित है राजस्थान राज्य में स्थित है। केवलादेव घना पक्षी विहार राजस्थान में स्थित है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जल का अधिक वाष्पीकरण किससे होता है? तो जो जल का अधिक वाष्पीकरण है वो सबसे अधिक होता है महासागरों से। सबसे अधिक जल का वाष्पीकरण किससे होता है? महासागरों से होता है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय रेल व्यवस्था का एशिया में कौन सा स्थान है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। रेलवे ग्रुप डी के जो एग्जाम चल रहे हैं उनके हिसाब से वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय रेल व्यवस्था का एशिया के अंदर प्रथम स्थान है। जो पूरे वर्ल्ड के अंदर 7 महाद्वीप हैं उनमें से एक सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो एशिया महाद्वीप है। और एशिया महाद्वीप में ही आता है हमारा देश भारत। और एशिया महाद्वीप के अंदर जो सबसे बड़ी रेल व्यवस्था है वो अपने देश भारत की है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारक
कौन है? तो जो न्यूनतम समर्थन मूल्य के निर्धारक हैं वो है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग ही न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण करता है कि किस न्यूनतम मूल्य पर आपकी जो है फसल खरीदी जाएगी। इसका निर्धारण कौन करता है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग जो है करता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में प्रथम रेल बंबई एवं ठाणे के बीच कब चलाई गई थी? तो भारत की जो पहली रेल थी वो मुंबई से ठाणे के बीच चलाई गई थी। और कब चलाई गई थी? 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को जो है चलाई गई थी। कब? 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को। मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी हो जाता है गाइज, इसको आप जरूर नोट कीजिएगा कि भारत की जो प्रथम रेल थी वो किन दो स्थानों के बीच चली थी? तो मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। और कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को जो चली थी। गाइज वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को आप जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े हो गाइज उस पर प्लीज़ शेयर जरूर कीजिएगा, इससे कि हमारी भी मदद हो सके और हमारा वीडियो और भी भाइयों तक पहुंच सके। तो प्लीज़ गाइज हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं आप हमारे वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा। आप जिस भी एजुकेशन ग्रुप से जुड़े हुए हैं उस पर आप वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा नहीं है? तो संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा जापानी नहीं है। बाद बाकी स्पेनिश, फ्रेंच और अंग्रेजी भाषा जो है वो संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा हैं, लेकिन जापानी जो है वो संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा नहीं है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा कि जापानी भाषा जो है संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा नहीं है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में आपको दो सूची दी हुई है, इनमें एक में विद्रोह का नाम है और दूसरे में उससे प्रभावित क्षेत्र दिए हुए हैं। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। तो गाइस इसमें बात करें जो इनसे जो विद्रोह हुए थे और उनसे रिलेटेड जो प्रभावित क्षेत्र थे उनकी यदि हम बात करें तो चुआरा विद्रोह हुआ था। तो इससे कौन सा क्षेत्र जो प्रभावित हुआ था? इससे हुआ था नागभूमि एवं वीरभूमि। तो ए का जो विकल्प है वो हमारा हो जाएगा तीसरा। और कोल विद्रोह जो हुआ था उससे छोटा नागपुर का क्षेत्र प्रभावित हुआ था, तो बी का हो जाएगा दूसरा। और कोया विद्रोह जो हुआ था उससे रंपा का क्षेत्र प्रभावित हुआ था, तो इसका हो जाएगा हमारा पहला। और जो खोंड विद्रोह हुआ था उससे उड़ीसा का क्षेत्र प्रभावित हुआ था, तो इस प्रकार इसका हो जाएगा हमारा चौथा। तो इस प्रकार से जो चुआरा विद्रोह हुआ था उसका हो जाएगा नागभूमि एवं वीरभूमि। और जो कोल विद्रोह हुआ था उससे छोटा नागपुर का क्षेत्र प्रभावित हुआ था। और जो कोया विद्रोह हुआ था उससे रंपा का क्षेत्र प्रभावित हुआ था। और जो खोंड विद्रोह हुआ था उससे उड़ीसा का क्षेत्र जो प्रभावित हुआ था। तो गाइस इस प्रकार के जो ऑप्शन है 3, 2, 1, 4, इसका मतलब इसका विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। गाइस जिस प्रकार एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं हम वैसे क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आते हैं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए उठाते हैं। बस गाइस आपसे रिक्वेस्ट एक करते हैं, आप हमारे वीडियो को जितने भी एजुकेशन ग्रुप से जुड़े हो या जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े हो, प्लीज़ गाइस आप उसमें इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए गाइस देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, गुरु ग्रंथ साहिब की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो गुरु ग्रंथ साहिब की जो रचना थी वो अर्जुन देव के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? अर्जुन देव के द्वारा गुरु ग्रंथ साहिब की रचना की गई थी। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग में स्थित है। हेग किस देश में है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो हेग में स्थित है वो नीदरलैंड देश का एक स्थान है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग में जो स्थित है वो किसका स्थान है? नीदरलैंड देश का एक स्थान है हेग, और उसी में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है स्थित है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा का वार्षिक अधिवेशन किस माह के तीसरे मंगलवार से शुरू होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा का जो वार्षिक अधिवेशन है वो गाइस सितंबर माह के
तीसरे मंगलवार से शुरू होता है। सितंबर माह के तीसरे मंगलवार से शुरू होता है, यानी इस महीने में तीसरे मंगलवार जब आएगा उससे जो है राष्ट्र संघ की आम सभा का वार्षिक अधिवेशन शुरू होगा। कब होता है? सितंबर माह के तीसरे मंगलवार से। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, कीवी पक्षी किस देश में पाए जाते हैं? तो कीवी जो पक्षी हैं वो न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। किस देश में पाए जाते हैं? कीवी पक्षी न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ब्लैक बॉक्स किस रंग का होता है? तो गाइस ब्लैक बॉक्स की बात करें तो ब्लैक बॉक्स जो होता है वो नारंगी रंग का होता है। ब्लैक बॉक्स याद रखना, ब्लैक रंग का नहीं, काली रंग का नहीं होता है। ब्लैक बॉक्स नारंगी रंग का होता है। इसमें काला इसीलिए डाला गया है पहले क्वेश्चन पर क्योंकि आप कंफ्यूज हो सको, लेकिन याद रखना ब्लैक बॉक्स जो होता है वो नारंगी कलर का होता है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मेलन ओजोन क्षरण को रोकने से संबंधित है? तो ओजोन क्षरण को रोकने से जो संबंधित सम्मेलन है वो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो सम्मेलन है वो ओजोन परत का जो क्षरण हो रहा है उसको रोकने से संबंधित है। ओजोन परत गाइस वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें हैं उनको जो है वो अवशोषित कर लेती है और पृथ्वी तक नहीं आने देती है। यदि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें पृथ्वी तक पहुंच जाएं तो बहुत ही भयंकर बीमारियां जो है फैलने लग जाएंगी क्योंकि पराबैंगनी किरणों से कैंसर जैसी बहुत भयंकर बीमारियां हो जाती हैं और पृथ्वी पर से जनता का जो है बहुत ज़्यादा नुकसान होने लगेगा। तो जो ओजोन परत है वो हमारी रक्षा की कवच भी कहलाती है। ओजोन परत हमारी रक्षा करती है पराबैंगनी किरणों से। तो गाइज इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा कि कौन सा सम्मेलन है जो ओजोन क्षरण को रोकने से संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? सॉरी गाइज। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति थी देवकी रानी। कौन थी? देवकी रानी दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली व्यक्ति थी। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ स्थित है? तो लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन जो है वो गाइस ग्वालियर में स्थित है। कहाँ स्थित है? ग्वालियर में स्थित है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा। गाइस वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े हो प्लीज़ गाइज आप उसमें इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। आप जितने भी एजुकेशन ग्रुप से जुड़े हुए हो आप उसमें भी इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। गाइज हम आप लोगों से कुछ भी नहीं मांगते, आपकी इच्छा हो तो आप लाइक करिए, डिसलाइक करिए, जो भी आपकी इच्छा हो वो करिए, लेकिन बस आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। भारत का जो पहला परमाणु घर है, परमाणु बिजली घर है, वो तारापुर में स्थापित है। भारत का पहला परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित है? तारापुर में स्थापित है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, यहाँ कुछ सभा दी हुई है और वो निर्मित किस वर्ष में हुई थी, उसकी जो वर्ष दी हुई है वो आपको इसे जो है मिलान करना है। तो बात करें गाइस उत्तर प्रदेश किसान सभा। उत्तर प्रदेश किसान सभा जो कब हुई थी, कब गठित हुई थी? तो ये हुई थी 1918 ईस्वी में। कब हुई थी उत्तर प्रदेश किसान सभा? 1918 ईस्वी में। अवध किसान सभा 1920 में और अखिल भारतीय किसान सभा 1936 ईस्वी में जो गठित हुई थी। तो ये सभाएं और ये कुछ सूचियाँ, ये वर्ष दे रखी हैं। तो गाइस इनसे रिलेटेड हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 2, 1 और 3। तो इस प्रकार हमारा विकल्प इसका डी सही हो जाएगा। तो गाइज इसका विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश किसान सभा वर्ष 1918 में गठित हुई, अवध किसान सभा 1920 में और अखिल भारतीय किसान सभा 1936 में गठित हुई। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस शहर को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है? तो भारत के किस शहर को जो है मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है? जैसलमेर को। भारत के जो राजस्थान का जैसलमेर है उसे मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है, क्योंकि आप राजस्थान में जानते हो कि बहुत सारे मरुस्थल पाए जाते हैं। तो मरुस्थल की जो राजधानी कहा जाता है वो जैसलमेर को कहा जाता है। इस प्रकार इसका विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, मंदी के समय केंद्रीय बैंक के लिए क्या उचित है? तो मंदी के समय केंद्रीय बैंक को करना चाहिए कि सस्ती मुद्रा नीति अपनाकर शाखा का विस्तार करना चाहिए। मंदी के समय केंद्रीय बैंकों को सस्ती मुद्रा नीति अपनाकर शाखा का विस्तार करना चाहिए। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, काराकोरम राजमार्ग किन दो देशों को जोड़ता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कहें तो गाइस इसको गलत नहीं होगा कि जो काराकोरम राजमार्ग है वो पाकिस्तान और चीन को जोड़ता है। किसको? पाकिस्तान और चीन, ये दो देशों को जोड़ता है काराकोरम राजमार्ग। गाइज आप लोगों से एक बार फिर रिक्वेस्ट करेंगे, यदि आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े हो प्लीज़ गाइज आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आप किसी भी एजुकेशन ग्रुप से जुड़े हो गाइज उस पर इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली टॉप 25 क्वेश्चंस की 2 वीडियो हमारे चैनल पर आती हैं, तो आप उनको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों ही वीडियो जो हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो गाइज चैनल पर आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो डाली है उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद गाइज।